डियर स्टूडेंट्स, आज आपके साथ में एक नया टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। इस टॉपिक का नाम है फ्री एनर्जी वर्क फंक्शंस। ये फ्री एनर्जी वर्क फंक्शंस क्या होते हैं ये हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं बताता हूँ, हम सब लोग जानते हैं कि हम एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, या एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। अब एक सिस्टम में जो टोटल एनर्जी रहती है, क्या वो पूरे का पूरा वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं, वो हम देखेंगे। देखो, टोटल एनर्जी जो सिस्टम की रहती है वो दो हिस्सों में रहती है। एक आइसोथर्मली अवेलेबल एनर्जी मतलब जिसको हम यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, और दूसरा या जिसको हम वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा रहता है आइसोथर्मली अनअवेलेबल एनर्जी, जिसको हम वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इन्हें दो हिस्से रहते हैं, या मैं कहूँगा ऐसा कि एनर्जी जो रहती है, टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, वो दो तरह की होती है। एक अवेलेबल एनर्जी, दूसरा अनअवेलेबल एनर्जी। अवेलेबल एनर्जी मतलब विच कैन बी यूज्ड, और अनअवेलेबल एनर्जी विच कैन नॉट बी यूज्ड। अवेलेबल एनर्जी को कहते हैं हम फ्री एनर्जी, और अनअवेलेबल एनर्जी को कहते हैं हम एंट्रोपी। अब फ्री एनर्जी को मैं यहाँ पे फिलहाल सिंबल देता हूँ एक्स, क्योंकि इसके टाइप्स रहते हैं फ्री एनर्जी के। और एंट्रोपी जो है, एंट्रोपी को एक्चुअल में दिखाते हैं हम एस। एस स्टैंड्स फॉर एंट्रोपी, कैपिटल एस। अगर मैं सिर्फ एंट्रोपी ले लूँ एस, तो एस का मतलब रहता है मेजर ऑफ अनअवेलेबल एनर्जी, मेजर। लेकिन अगर मैं एंट्रोपी के साथ में टी मल्टीपल लगा दूं, यानी टी इसके साथ में मल्टीपल करा दूं, टी क्या है, टेम्परेचर इसके साथ में मल्टीपल करा दूं, तो ये हमें देता है अमाउंट ऑफ अनअवेलेबल एनर्जी, ठीक है। तो फिर मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैंने किसी सिस्टम को सपोज हीट दे दी Q, क्या दे दी, हीट Q, तो इस हीट के दो हिस्से हो जाएंगे। एक हिस्सा फ्री एनर्जी में कन्वर्ट होता है, फ्री एनर्जी में, और दूसरा जो हिस्सा है वो TS में, यानी एंट्रोपी टर्म में कन्वर्ट हो जाता है, यानी अमाउंट ऑफ अनअवेलेबल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। इसका मतलब जो मैं Q यानी हीट सिस्टम को देता हूं, वो दो हिस्सों में X प्लस TS में कन्वर्ट होता है। X मीन्स फ्री एनर्जी, T मीन्स टेम्परेचर, S मीन्स एंट्रोपी, और TS मीन्स अमाउंट ऑफ अनअवेलेबल एनर्जी, ठीक। ये जो इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखी, इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं ये जो x है, यानी फ्री एनर्जी है, वो बराबर होगा Q माइनस TS, यानी TS को इधर ले जाएंगे लेफ्ट साइड में, तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू Q माइनस TS, यानी फ्री एनर्जी इज इक्वल टू हीट माइनस एंट्रोपी टर्म, ठीक। अब ये जो इक्वेशन है, ये हम दो कंडीशंस में लिख सकते हैं, या मैं बोल सकता हूं कि फ्री एनर्जी हमारे पास में दो कंडीशंस में हो सकती है, आइदर एट कांस्टेंट प्रेशर और एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो हमें मालूम है कि हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर यानी QP वो बराबर रहता है एंथैल्पी के, और हीट कंटेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम यानी QV वो बराबर रहता है इंटरनल एनर्जी के। इंटरनल एनर्जी को हम दिखाते हैं आइदर E से और U से, फिलहाल मैं E से दिखाता हूं यहाँ पे, ठीक है। तो फिर ये जो इक्वेशन है, इसको मैं लिख सकता हूं यहाँ पे x इज इक्वल टू, अगर कांस्टेंट प्रेशर पे लेंगे तो Q के बदले H, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे लेंगे ये, तो फिर यहाँ पे Q के बदले में मैं लिखूंगा E, ठीक है। और इस x के बदले में यहाँ पे लिखेंगे G और यहाँ पे लिखेंगे A, यानी फिर मैं ये लिख सकता हूं G इज इक्वल टू H माइनस TS, मरकब एट कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे Q एंथैल्पी के बराबर हो जाता है, और ये जो फ्री एनर्जी है इसे हम तब गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं, ठीक। और ये जो T टेम्परेचर, S एंट्रोपी, और पूरी टर्म एंट्रोपी टर्म। इसी तरह से एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो हीट कंटेंट है या Q जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, या मैं बोलूंगा कि बराबर हो जाता है इंटरनल एनर्जी के। तो ये इक्वेशन बन जाती है A इज इक्वल टू E माइनस TS, ठीक है, यानी Q माइनस TS के बदले में हम लिखेंगे A इज इक्वल टू E माइनस TS। अब ये जो फ्री एनर्जी है,
यानी एक्स के बदले में जो ये मैंने लिखा कांस्टेंट वॉल्यूम पे, इसको मैं कहूँगा हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, यानी फ्री एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया क्लियर। अब ई है इंटरनल एनर्जी। अब ए यहाँ पे सिंबल जो है ए एक्चुअली आया है जर्मन वर्ड आरबीट से, और आरबीट का मतलब रहता है वर्क फंक्शन। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब हमने देखा कि हमारे पास में फ्री एनर्जी दो टाइप्स की रहती है, एक रहता है ए और दूसरा जी, यानी हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी एंड गिब्स फ्री एनर्जी। बोथ दीज आर स्टेट फंक्शंस, ये याद रखना, और बोथ आर थर्मोडायनेमिक फंक्शंस। स्टेट फंक्शंस जो रहते हैं उनके जो डिफरेंशियल्स रहते हैं, डिफरेंशियल्स वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स रहते हैं। तो फिर मैं ये कहूँगा कि इनके जो डिफरेंशियल्स हैं डी ए या डी जी वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स होंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर इनका हम साइक्लिक इंटीग्रल लेंगे स्टेट फंक्शंस का, किसी भी स्टेट फंक्शन का साइक्लिक इंटीग्रल जो रहता है वो 0 के बराबर रहता है, क्योंकि वो स्टेट पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो साइक्लिक चेंज अगर हम इस पॉइंट से चेंज देखेंगे, फिर इस स्टेट में जाएंगे, फिर वापस ऐसे इस स्टेट में, फिर वापस यहाँ पे इस स्टेट में आएंगे, तो नेट जो चेंज होगी वो 0 कहलाएगी, क्योंकि इसका मतलब हमने बिल्कुल वहीं पे लेके आया सिस्टम को जहाँ से ये शुरू हुआ था। ठीक, यहाँ मैं बताऊंगा कि दीज आर स्टेट फंक्शंस, और स्टेट फंक्शंस सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करते हैं, पाथ पे डिपेंड नहीं करते, इसीलिए इनके डिफरेंशियल्स एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स हैं, और इनके साइक्लिक इंटीग्रल्स जो रहते हैं वो 0 के बराबर रहते हैं। ठीक है, दोनों का मैंने कहा कि बोथ आर थर्मोडायनेमिक फंक्शंस और बोथ आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का मतलब क्या रहता है कि जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करें, तो चाहे हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी हो या गिब्स फ्री एनर्जी हो, दोनों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं और दोनों अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करते हैं और नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करते हैं, यानी सिस्टम का नेचर क्या है या सिस्टम में कितना अमाउंट है। क्लियर, शाबाश। इसके बाद जो रिलेशन आए इन दोनों के बीच में, ए और जी के बीच में, वो बहुत इजी है। देखो, जी को हम लिखते हैं बराबर H माइनस टी एस। H है एंथैल्पी, T इज टेम्परेचर, S इज एंट्रोपी। ठीक, और एंथैल्पी ये भी हमें मालूम है, H वो बराबर रहता है E प्लस PV। ठीक, तो इसका मतलब अगर हम H का वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे H के बदले E प्लस PV, तो इक्वेशन बन जाएगी G इज इक्वल टू E प्लस PV माइनस TS। ठीक है, इसी इक्वेशन को अगर मैं रीअरेंज करूं, इसको रीअरेंज करूं तो क्या होगा, इस इक्वेशन को अगर मैं रीअरेंज करूं तो ये बन जाएगा G इज इक्वल टू E माइनस TS प्लस PV, E माइनस TS प्लस PV। ठीक है, तो ये जो E माइनस TS है, E माइनस TS, इसे हम कहते हैं हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, यानी A, क्योंकि A बराबर रहता है E माइनस TS। ये हमने पीछे भी देखा इससे पहले कि A को हम लिखते हैं बराबर E माइनस TS, तो फिर क्यों ना मैं E माइनस TS के बदले यहाँ पे A लिखूं। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ A इसके बदले में प्लस ये PV, तो ये बन जाएगा G के बराबर, यानी G इज इक्वल टू A प्लस PV। इसका मतलब गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ठीक है, तो इसका मतलब गिब्स फ्री एनर्जी कुछ ज़्यादा ही रहता है एज कम्पेयर टू हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी। तो बाकी जो चीज़ें हैं हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी और गिब्स फ्री एनर्जी, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे लेकिन नेक्स्ट लेक्चर्स में।